रामायण, ये नाम सुनते ही हम सबके जहन में एक बहुत ही जानी पहचानी सी कहानी उभरती है ना। एक हीरो है जो अपनी पत्नी को एक राक्षस से बचाने निकलता है। बस एक सीधी सादी सरल सी कहानी। बिल्कुल। अक्सर इसे अच्छाई और बुराई के बीच की एक कह सकते हैं कि एक क्लासिक लड़ाई की तरह देखा जाता है। एक तरफ है हमारे हीरो, दूसरी तरफ है विलेन और आखिर में होती है अच्छाई की एक शानदार जीत। पर क्या कहानी सच में बस इतनी ही है? सोचिए जरा, अगर ये कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी हो तो? अगर ये महाकाव्य असल में जिंदगी की मुश्किलों और उलझनों से निपटने के लिए एक टाइमलेस गाइडबुक हो तो चलिए आज इसी में जरा गहराई से उतरते हैं और इन किरदारों के पीछे छिपे असली मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कहानी के सबसे बड़े हीरो से, भगवान राम, जिन्हें धर्म का आदर्श माना जाता है। राम के किरदार का जो मूल है वो है धर्म के प्रति उनकी कभी न टूटने वाली कमिटमेंट। इसका सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल एग्जाम्पल हमें कब देखने को मिलता है? तब जब वो सिंहासन पर अपने हक को छोड़कर अपने पिता के वचन का मान रखने के लिए पूरे 14 साल का वनवास चुन लेते हैं। ये अपनी इच्छा से ऊपर कर्तव्य को रखने का एक बहुत ही पावरफुल लेसन है। लेकिन देखिए, इस मुश्किल सफर में राम अकेले नहीं थे। उनके साथ थे उनके भाई लक्ष्मण, पूरी वानर सेना और जाहिर है हनुमान। ये जो गठबंधन था ना, ये हमें दिखाता है एकता की असली ताकत। ये एक तरह से याद दिलाता है कि जब लोग एक अच्छे मकसद के लिए साथ आ जाएं, तो फिर बड़ी से बड़ी मुश्किल पर भी जीत हासिल की जा सकती है। और यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। हीरो का जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना, वो थोड़ा बदल जाता है। कई लोगों के लिए इस कहानी का सबसे मजबूत, सबसे प्यारा किरदार राम नहीं, बल्कि उनके डिवोटी, उनके साथी हनुमान है। उनकी जो निस्वार्थ भक्ति है, उनका जो अटूट विश्वास है, वो ये साबित कर देता है कि कभी-कभी वफादारी और आस्था की ताकत हीरोइज्म से भी कहीं ज्यादा बड़ी हो सकती है। चलिए, अब हीरो की बात तो हो गई। अब कहानी के विलन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि विलन की जो हमारी एक पारंपरिक समझ है, वो यहाँ कैसे बदलती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या रावण सच में सिर्फ और सिर्फ बुरा था, या उसके किरदार में और भी बहुत सी परतें थी? हकीकत तो ये है कि रावण एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर था। देखिए, एक तरफ वो सीता का अपहरण करने वाला था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दूसरी तरफ वो एक महान विद्वान था, एक बहुत ही कुशल राजा था और भगवान शिव का तो परम भक्त था। कहते हैं उसके राज में कोई गरीबी नहीं थी, सब कुछ समृद्ध था। उसके जो 10 सिर थे ना, उनका सिंबलिज्म भी उसकी इसी कम्प्लेक्सिटी को दिखाता है। एक तरफ तो वो 10 सिर उसके ज्ञान का प्रतीक थे, मतलब 4 वेद और 6 शास्त्रों पर उसकी पूरी पकड़ थी। लेकिन यही 10 सिर बाद में काम, क्रोध, लोभ और अहंकार जैसे 10 अवगुणों का भी प्रतीक बन गए। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि रावण का अंत ज्ञान की कमी की वजह से नहीं हुआ। उसका पतन हुआ अपनी इच्छाओं, अपनी इंद्रियों पर काबू न रख पाने की वजह से, और इसी एक कमी ने उसे सेल्फ डिस्ट्रक्शन के रास्ते पर धकेल दिया। अच्छा, रावण की बात हो गई। अब कहानी के उस किरदार की तरफ चलते हैं जिसे अक्सर एक बेचारी, एक विक्टिम के तौर पर देखा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीता की, और देखते हैं कि इस महाकाव्य में उनकी भूमिका असल में क्या थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सीता वाकई में सिर्फ एक विक्टिम थी, एक डैम्जल इन डिस्ट्रेस, जैसा कि आमतौर पर मान लिया जाता है? बिल्कुल भी नहीं। शुरुआत से ही सीता ने अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर दिखाई है। जब उन्होंने राम के साथ वनवास जाने का फैसला किया, तो वो बस उनके पीछे पीछे नहीं चल रही थी, वो एक सोचा समझा दृढ़ फैसला ले रही थी। और उनकी असली ताकत का सबसे बड़ा सबूत तो हमें उनकी मुक्ति के बाद देखने को मिलता है। सोचिए, जब खुद राम ने उनकी पवित्रता पर सवाल उठाया, तो वो चुपचाप सब कुछ सह नहीं गई। नहीं, उन्होंने बहुत ही पावरफुल तरीके से राम का सामना किया। उन्होंने राम से ये जो सीधे और तीखे शब्द कहे, ये उनके जबरदस्त साहस को दिखाता है। ये दिखाता है कि वो अन्याय को चुपचाप सहने से इनकार कर रही थीं। ये आवाज किसी विक्टिम की नहीं है, ये एक योद्धा की आवाज है। और आखिर में उनका वो अंतिम फैसला, जो उनके सेल्फ रिस्पेक्ट का सबसे बड़ा प्रतीक है। एक ऐसे पति के पास वापस जाने के बजाय जिसने उन्हें छोड़ दिया था, उन्होंने धरती माँ की गोद में वापस जाना चुना।
ये कोई हार नहीं थी, ये तो आज़ादी और शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण था। तो राम का कर्तव्य, रावण का अहंकार और सीता का स्वाभिमान, इन किरदारों और उनके संघर्षों से आज के दौर में क्या सबक लिए जा सकते हैं? अगर देखें तो हर बड़ा किरदार एक अंदरूनी लड़ाई लड़ रहा है। राम कर्तव्य के बोझ तले दबे हैं, रावण अपने अहंकार के जाल में फंसा है और सीता अपने स्वाभिमान की ताकत के लिए लड़ रही हैं। और ये जो संघर्ष है ना, ये आज भी उतने ही रेलेवेंट है। तो असल में रामायण की जो बुराई पर अच्छाई की जीत है, वो सिर्फ एक बाहरी लड़ाई की कहानी नहीं है। ये तो हमारे अंदर चलने वाली लड़ाइयों का एक टाइमलेस मेटाफर है। असली जंग तो हम सबके अंदर होती है। तो बस इसी एक सवाल पर आके रुकते हैं। आज की इस मॉडर्न दुनिया में कर्तव्य, अहंकार और स्वाभिमान के बीच का ये जो सदियों पुराना संघर्ष है, ये हमारी अपनी जिंदगियों में किस रूप में नजर आता है? ये सोचने वाली बात है।